ये हो रही है पापा और बेटी की ऑनलाइन शॉपिंग। ये दोनों एक दूसरे के साथ वो टीम बना के शॉपिंग करते रहते हैं, मुझे उसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो दोनों लोग शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी रोज़ को चाहिए वो उनके पापा जी उनके लिए पसंद कर रहे हैं। और मैं अभी व्लॉग शुरू करती हूँ। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल, एक फैमिली व्लॉग का चैनल जिसमें आपको मिलेगा सब कुछ, कॉमेडी, मोटिवेशनल, कुकिंग, डांसिंग, एवरीथिंग, अ कंप्लीट फैमिली पैकेज। और क्या, डॉक्टर प्रियंका शुक्ला बहुत सारी हैं, ऑफिशियल भी डाली है। तो भाई ये है अगला व्लॉग। जो भी आपने व्लॉग देखा उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो पतिदेव मेरे गए थे, उनको अकेले भेजा, मेरा सिर्फ ब्लाउज सिला हुआ लेके आना था। और कैन यू बिलीव इट कि किसी और का ब्लाउज उठा के लेके चले आए। मतलब ये नहीं लेके आया, टेलर ने इनको दिया। मतलब इन लोग इतनी भी जहमत नहीं उठाते हैं कि इसको खोल कर देख ले क्या है। मेरी जो साड़ी थी, बहुत प्यारी साड़ी, मैं दिखा रही हूँ आपको। ये पूरी खोल के नहीं दिखाऊंगी, अब पहनूंगी तब देखना आप लोग कब पहनूंगी मैं। तो ये मुझे आलोक ने गिफ्ट की थी, आलोक और श्रेया ने, मेरे बर्थडे पे। वो बर्थडे का वो अनबॉक्सिंग अभी तक पड़ा ही हुआ है, मैं आलसी। तो इसका मैंने ब्लाउज सिलवाया था, ये बनारसी पैटर्न की साड़ी, तो बनारसी ब्लाउज इस पर था। और ये उठा के लेके आए हैं जरी का ब्लाउज़, पता नहीं किसका। तो फिर से टेलर के पास जाएंगे और निकलेंगे और मेरा ब्लाउज़ लेके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये व्लॉग। मेरे पति देव, ये छुपा लिया भाई, नहीं दिखा रहे हैं आपको। ये बनियान में बैठे हुए हैं, देखिए बनियान पहनी हुई है इन्होंने। तो इनका कहना है कि मत दिखाओ हमको, गर्मी बहुत है भाई हमारे यूपी में। और तो ये इस तरह से कच्चा बनियान में तो ये देखिए क्या हाल है मेरे सोफ़े का। ये ब्लाउज़ का मैंने नाप दिया था। हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली कहीं जाने की तैयारी, बहुत सारी शॉपिंग की। और होता क्या है ना, मैं जब जाती हूँ शॉपिंग पे या कहीं भी, तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है कि कैमरा मेरा ऑन रहे। दांत टूट गया बेटू का। और खुद को ऑकवर्ड भी लगता है, इतनी बड़ी जगह नहीं रहते, छोटी जगह है ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैंने कल 2 ड्रेसेस ली हैं बच्चों की, ये 2 नहीं 3 ली है एक्चुअली। हाँ बताओ। फोन दे दो, रोब्लॉक्स खेलना है। अच्छा दे दे रहे, बस हमको 2 मिनट दे दो तुम, ठीक है? हम ब्लॉग बना के, अभी ठीक है हम दे देते हैं, बस ये 1 मिनट का इसका ब्लॉग कंप्लीट कर लें। तो मैंने बच्चों के कुछ कपड़े लिए हैं, और बच्चों के नहीं, आशी का लिया है बहुत सुंदर सा। और मुझे जाना है कहीं 2-3 दिन बाद, वहाँ के लिए लिया है। तो कल खूब सारी शॉपिंग हुई, रोज़ से कुछ कपड़े लिए, कुछ गिफ्ट्स लिए। ये पोटली मुझे किसी ने भेजी थी, तो ये पोटली मुझे अच्छी लगी। तो इसके अंदर कुछ गिफ्ट है, वो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को क्या गिफ्ट लिया है मैंने। मैं जा रही हूँ कहीं पे, हमें देखना है। बेटा कल देखा था आपने दुकान में, मत करो। तो ये पोटली मैंने सोचा इस पोटली में करके देती हूँ तो अच्छा लगेगा। पोटली हालांकि बहुत सुंदर है। तो बस हम लोग कहीं जा रहे हैं और कल निकलेंगे। जहाँ जा रहे हैं ज़रूर आप लोग को लेके चलेंगे, और कुछ भी ब्लॉग मिस मत करिएगा। आने वाले कुछ दिन बहुत अच्छे होने वाले, बहुत एक्साइटमेंट से भरे हुए होने वाले। मत करो बेटू। अरे हमें देखना है। तो अभी हम बाद में ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, प्रिपरेशन जो भी करेंगे आप सबको दिखाएंगे क्या क्या तैयारियाँ कर रहे हैं, कहाँ जाने की, ठीक है? बीच का पार्ट मैं शूट नहीं कर पाई। जैसे आपको बताया था मैंने, उसके बाद हमारे घर में चली गई लाइट। पूरा दिन, उस दिन दोपहर से ही लाइट नहीं थी, ये था अभी तो लाइट आ ही जाएगी। उस पूरी रात हम लोग जागे बेना, आप लोग जानते हो, हाथ का पंखा झलते झलते पूरी रात कटी मेरी। बहुत बहुत गुस्सा भी आ रहा था, चिड़चिड़ाहट भी हो रही थी, क्योंकि कुछ कपड़े भी मेरे आयरन नहीं हुए थे। और ये लगा कि लाइट तो आ ही जाएगी। पूरी रात जगी मैं, सुबह 6 बजे तक बच्चों के हाथ वाले पंखे से करती रही। बहुत गर्मी थी, मच्छर भी थे। फिर मैंने हस्बैंड को 6 बजे आवाज़ लगाई कि अगर आप जग चुके हैं, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ आ रही थी फ्रेश होने की, तो प्लीज़ आप आके पंखा कर दो, मैं भी 1 आध घंटे सो लूँ। फिर मैं लगभग 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक सोई, कच्ची पक्की नींद सोई। उठे हम लोग, फिर उसके बाद क्या हुआ कि लाइट आ गई सुबह 12:30 बजे, और हमें निकलना था। जो हमारा प्लान था 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में, तो ऑब्वियसली देर तो होना ही था। फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपना पूरा काम शुरू किया। घर में बिल्कुल भी उजाला भी नहीं आता है मेरे, और हेल्पर मेरी आ गई थी, फटाफट हम दोनों ने मिलकर के सारे काम निपटाए। और करते करते हम लोग 2:45 बजे यहाँ से निकले हैं।
तब आएगा ब्लॉग, आप लोग एंजॉय करिए। ये मैं जो पार्ट है वो बाद में शूट कर रही हूँ, क्योंकि जब लाइट चली गई ना तो मेरा दिमाग काम किया कि मैं शूट करूँ, ना मेरा मन हो रहा था कि मैं शूट करूँ। घर में इतना अंधेरा था, एक कैंडल भी नहीं थी। पूरी रात मैंने मिट्टी के दिए में सरसों के तेल का दीपक जला के उजाला किया होता, क्योंकि कैंडल हम लोग रखते ही नहीं, यहाँ पे लाइट जाती नहीं है, इन्वर्टर हमारा चल जाता है। उस दिन ऐसा हुआ था कि इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया, ना कुछ कैंडल थी, रात में लाइट भी नहीं आई। तो बहुत ही मुश्किल सा टाइम था, और गर्मी, गुस्सा, कहीं जाना है इस बात की चिड़, पूरी पैकिंग करनी है और किसी अच्छे काम से जाना है। अभी आगे के व्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि मैं किस लिए जाने वाली थी, क्यों गई लखनऊ, सब कुछ आपको पता चलेगा। तो पूरा ब्लॉग देखिए आप लोग। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं जहाँ हम लोग को जाना है, और कल सोचा था कि आपसे शेयर करूँगी अपनी प्रिपरेशन, लेकिन ऐसा कांड हो गया कि अपनी प्रिपरेशन शेयर ही नहीं कर पाए। हमारे यहाँ लाइट कल दोपहर से नहीं थी, उम्मीद थी कि लाइट तो आ ही जाएगी, मतलब जनरली लाइट जाती है 2-4 घंटे में आ जाती है, लेकिन क्या पता था कि लाइट आएगी ही नहीं। रात को 11:30 बजे के करीब हमारा पूरा इन्वर्टर ख़त्म हो गया, और हमारे पास मोमबत्ती भी नहीं थी। तो दिया जब बना के मिट्टी के तेल का दिया, और शूट करने का बिल्कुल मन नहीं किया ये सब चीज़ें, क्योंकि मूड इतना ऑलरेडी ख़राब था, इतनी ज़्यादा गर्मी सड़ी। उसमें दिया बना के किसी तरह से रात चली है, और जो हाथ वाला पंखा बेना उसको हाँक के रात कटी है। तो फिर सुबह हम लोग उठे हैं, तो 10 बजे करीब उठे, तब भी लाइट नहीं थी। काम शुरू किया, पैकिंग शुरू की, फिर गनीमत हुई कि 12:30 बजे लाइट आ गई। फटाफट फिर हस्बैंड ने कपड़े जितने भी आयरन करने थे वो सब किए, मैं अपने बाकी काम में लगी, खाना बनाया, पैकिंग, बच्चों को नहलाना, तैयार करना, नाश्ता सब करते कराते हम लोग निकले हैं 2:45 बजे। तो हम लोग जा रहे हैं, ऑन द वे हैं। कहाँ जा रहे हैं ये आपको पता चलेगा जल्दी इस व्लॉग में, या नेक्स्ट व्लॉग में मे बी। जहाँ तक जा रहे हैं वो बहुत अच्छा लगेगा आप सबको, जिनके पास जा रहे हैं उनसे मिल करके मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ। अभी हम लोग गोंडा घुस चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अभी मनकापुर से गोंडा आ चुके हैं हम लोग, तो चलिए हमारे साथ एंजॉय करिए। और पैकिंग तो बिल्कुल नहीं दिखा पाए, क्या क्या पैक किया क्या नहीं पैक किया। चलते हैं, क्यों चलें? चल ही रहे हैं। और अभी आने वाला ही पूरा सप्ताह हमारा बहुत बिजी रहने वाला है। कोशिश करेंगे ब्लॉग शूट करने की, कोशिश कह सकती हूँ बट प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। तो चलते हैं हमारे साथ। तो ये हम लोग अपने प्यारे से सफ़र पे निकल चुके हैं। रास्ते में हम लोगों ने एक जगह स्टे लिया, पर उसका मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। आगे के आने वाले ब्लॉग्स मिस मत करिएगा, सारे ब्लॉग्स मेरे रेडी है, बैक टू बैक मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस बिज़ी शेड्यूल में से भी टाइम निकालूंगी, और बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है आने वाले दिनों में। तो सारे ब्लॉग्स देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।